अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक में हिजाब तनाज़े के बाद अब स्कूलों में बाइबल का तनाज़ा खड़ा हो गया है। मामला क्लियरेंस हाई स्कूल बेंगलुरु का है, जहां स्कूल इंतजामिया की जानिब से बच्चों के वालिदैन से कहा गया है कि वो बच्चों को ईसाइयों की मुक़द्दस किताब बाइबल लाने से इनकार नहीं करेंगे। स्कूल इंतजामिया के इस इक़दाम के बाद दाएं बाजू की कुछ तंजीमों ने एहतजाज किया है। उन्होंने कहा कि यह कर्नाटक एजुकेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। हिंदू जन जागृति समिति की रियासती तर्जुमान मोहन गौड़ा ने दावा किया कि स्कूल गैर ईसाई तलबा को बाइबल पढ़ने पर मजबूर कर रहा है। कमेटी ने दावा किया है कि स्कूल में गैर मसीही तलबा भी पढ़ रहे हैं और इन्हें बाइबल पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इस मामले में हिंदू जन जागृति समिति ने महकमा तालीम से स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। दूसरी जानिब स्कूल का कहना है कि इसके जरिए बच्चों को मुक़द्दस किताब की अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। मालूमात के मुताबिक स्कूल में दाखिले के लिए दरख्वास्त फॉर्म पर सीरियल नंबर 11 में लिखा गया है। सरपरस्त इस बात की तस्दीक करता है कि इसका बच्चा अपनी अखलाकी और रूहानी फलाह के लिए सुबह की असेंबली, सहीफ़ा क्लास समेत दीगर क्लासों में हिस्सा लेगा। स्कूल आते हुए बाइबल की तालीम पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। वज़रे के हाल ही में कर्नाटक हुकूमत ने स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाने के मंसूबे का ऐलान किया था। चीफ मिनिस्टर बोम्मई ने कहा था कि भगवद गीता को स्कूल के निसाब में शामिल करने का बहस के बाद फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने महाराष्ट्र की ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। वज़रे की मीटिंग सिर्फ लाउड स्पीकर के तनाज़े पर बात करने के लिए बुलाई गई है। एमएनएस लीडर संदीप देशपांडे ने राज ठाकरे की अदम मौजूदगी पर बयान दिया है। बताया गया है कि एमएनएस लीडर संदीप देशपांडे, बालानंद गावनकर और नितिन सरदेसाई इस ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत करेंगे। एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि मसाजिद के लाउड स्पीकर्स को हटा दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके बाद मुंबई और थाने में हुई रैलियों में राज ठाकरे ने रियासती हुकूमत को खबरदार किया था। राज ठाकरे ने कहा था कि अगर 3 मई तक तमाम मसाजिद से लाउड स्पीकर्स नहीं हटाए गए तो वो खुद इन्हें हटाना शुरू कर देंगे। लाउड स्पीकर पर हंगामा आराई के बाद चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में राज ठाकरे को भी मदऊ किया गया था, लेकिन राज ठाकरे ने मीटिंग में शिरकत से इनकार कर दिया। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मामलात में कल के मुकाबले में आज 2% की कमी आई है। वज़ारत सेहत की जानिब से पीर की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2541 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस दौरान इस वायरस की वजह से 30 अफराद हलाक भी हुए हैं। साथ ही पूरे हिंदुस्तान में कोरोना की वजह से कुल 5,22,223 लोगों की मौत हुई है। वज़ारत सेहत के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 16,522 हो गई है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के नवनीत राणा की रिहाइशगाह पर हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला पहले ही जोर पकड़ रहा है। अब इसके जवाब में एनसीपी की खातून लीडर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह के सामने नमाज और हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, नौकार जैसी मंत्र पढ़ने की इजाज़त मांगी है। शुमाली मुंबई नेशनलिस्ट की वर्किंग सदर फहमीदा हसन खान ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक खत लिखकर वक्त मांगा है। फहमीदा हसन का कहना है कि वो हमेशा हनुमान चालीसा का विर्द करती है और अपने घर में दुर्गा पूजा करती है, लेकिन मुल्क में जिस तरह महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जगाना ज़रूरी हो गया है। इनका कहना है कि अगर रवि राणा और नवनीत राणा महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का फ़ायदा देख रहे हैं तो इन्हें पीएम मोदी की रिहाइशगाह दिल्ली जाकर नमाज, हनुमान चालीसा और दुर्गा पाठ पढ़कर मुल्क को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। इस खुसूस में फहमीदा हसन ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक खत लिखते हुए कहा कि मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं कि मुझे हिंदुस्तान के प्यारे वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर नमाज, हनुमान चालीसा, गुरु ग्रंथ और दुर्गा पूजा करने की इजाज़त दें। इसके साथ ही खत में यह भी लिखा था कि मुझे वक्त और दिन के बारे में आगाह करें। हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने मुगल बादशाह औरंगजेब को विलन करार दिया। वज़ीर आला ने कहा कि औरंगजेब के बजाय सबको मुल्क के हीरोज को याद रखना चाहिए। गुरु तेग बहादुर के 400वीं यौम पैदाइश के मौके पर एक रियासती सतह की तकरीब से खिताब करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 7 दिहाइयाँ कबल आज़ादी मिलने के बावजूद मुल्क की हकीकी तारीख अवाम को नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर अजीम कुर्बानियाँ दी है, नाइंसाफ़ी के खिलाफ और मजहबी आज़ादी और इंसानियत के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि तारीख बताती है कि किस तरह कश्मीरी पंडितों का एक वफ्द गुरु तेग बहादुर जी से मिलने गया ताकि इन्हें जालिम हुक्मरान औरंगजेब के तहत जबरी तब्दीली मजहब से बचाया जा सके। मनोहर लाल खट्टर औरंगजेब को विलन करार देते हुए कहा कि हर किसी को मुल्क के हीरोज को याद रखना चाहिए, ना कि विलन को। हरियाणा के वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की तारीख में विलन के साथ साथ हीरो भी होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मौरिकीन ने विलन को हीरो के तौर पर पेश किया जबकि हीरो को भुला दिया।
वाजरे के एक अरसे से चला आ रहा है कि बीजेपी तारीख में तब्दीली करना चाहती है। इसी कड़ी के तौर पर मनोहर लाल खट्टर का यह बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने औरंगजेब को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से कहा कि वो हुजूम के हमले की सूरत में मुकाबला करने के लिए अपने मकानों में बोतलें और तीर तैयार रखें। उन्होंने कहा कि पुलिस इन्हें बचाने वाली नहीं, लिहाजा इन्हें खुद को तैयार रखना चाहिए। अनाव के रुकने पार्लियामेंट ने जो मुतनाज़ा बयानात के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, फेसबुक पर लिखा कि भीड़ अगर आपकी गली, मोहल्ला या मकान के सामने अचानक आ जाए तो इस तरह इससे निपटा जा सकता है। ऐसे मेहमानों के लिए हर मकान में 1 या 2 बॉक्स कोल्ड ड्रिंक्स के होने चाहिए, थोड़े तीर भी होने चाहिए। अपने इस मैसेज के साथ उन्होंने एक भीड़ की तस्वीर पोस्ट की जो एक गली में लाठियों के साथ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी, आपको खुद को बचाना होगा। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान फिरकाराना तसादुम का शिकार हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में फिरकाराना हम आहंगी और भाईचारे के फरोग के लिए मुकामी अफराद ने इतवार को तिरंगा यात्रा निकाली और तशद्दुद के लिए बैरूनी अनासिर को जिम्मेदार ठहराया। जहांगीरपुरी के 1.5 किलोमीटर इलाके में कम वबेश 5 लाख अफराद रहते हैं, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल, राजस्थान और गुजरात से है। जहांगीरपुरी की अमन कमेटी के रुकन जाहिद ने बताया कि 1970 में मुख्तलिफ रियासतों से लोग यहां आकर बसने लगे। मुकामी अफराद के मुताबिक 16 अप्रैल को शरपसंदों का निशाना बने जामा मस्जिद का संग बुनियाद 1978 में रखा गया था और तामीर 3 साल में मुकम्मिल हुई, जबकि करीबी वाक़े काली मंदिर की तामीर 1984 में शुरू हुई। मुकामी अफराद के मुताबिक 1970 से अब तक यहाँ कभी कोई फसाद नहीं हुआ था। 16 अप्रैल को शोभा यात्रा के दौरान हुए तशद्दुद इस इलाके का पहला फसाद है। यहाँ हिंदू और मुसलमानों के भाईचारे का अंदाज़ा इस बात से पहले हो चुका है कि पुलिस ने जिस अंसार को कलीदी मुलजिम बनाया है, इसका दिफा यहाँ के मुस्लिम मकीनों से ज़्यादा गैर मुस्लिम मकीन कर रहे हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक 1970 के आसपास बंगाल से आकर यहाँ बस गए मुसलमानों ने काली मंदिर बनवाई थी। हनुमान जयंती से कबल यहाँ कभी इस तरह का तशद्दुद नहीं हुआ। जहांगीरपुरी में अब भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, जबकि अमन कमेटी की मीटिंग में दोनों फिरकों के अफराद ने एक दूसरे को गले लगाकर दूरियां खत्म करने की कोशिश की। कश्मीर वादी के नौजवानों तक पहुंचने की कोशिश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमन और तरक्की के लिए बाज़ इक़दामात का ऐलान किया और तयक़ुन दिया कि इन्हें वो मसाइल विरसे में नहीं मिलेंगे जिनका सामना इनके बाप और दादा को करना पड़ा। 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर का पहला दौरा करते हुए मोदी ने मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके के लिए 20,000 करोड़ रुपये मालियती कई प्रोजेक्ट्स के लिए संग बुनियाद रखा और कई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इनमें बानी हाल रोड नल की कशादगी भी शामिल है, जिसके जरिए दोनों इलाकों को हर मौसम में मरबूत किया जाएगा। मोदी ने कश्मीरी नौजवानों के नाम एक पैगाम में कहा कि वादी के नौजवानों, आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी ने जो मुसीबत की ज़िंदगी गुजारी है, मेरे नौजवानों, आप ऐसी मुसीबत की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने जो पंचायत दिवस रैली से खिताब कर रहे थे, ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इनकी बात पर एतबार करना चाहिए। उन्होंने गुज़िश्ता चंद सालों में हुकूमत की जानिब से किए गए अमन व तरक्याती इक़दामात को नुमायां किया। रियासत तमिलनाडु की मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर सबरीमाला जया कांथन मुशर्रफ बा इस्लाम हो गई है और उम्रा करते हुए अपना इस्लामी नाम फातिमा इख्तियार किया है। मक्के मुकर्रमा में उम्रे की सादत हासिल करने के बाद फातिमा ने अपने कबूल इस्लाम की तफसीलात बयान की। उन्होंने कहा कि मैं अपने आप से सवाल करती थी कि दुनिया में मुसलमानों से इस कदर नफरत क्यों है। मैंने गैर जानिबदारी से कुरान मजीद का मुताला शुरू किया। इसके बाद मुझ पर हक़ आश्कार हुआ और आज मैं अपने आप से ज़्यादा इस्लाम से मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने कहा कि मुसलमान होना इनके लिए एक एजाज़ की बात है। उन्होंने मुसलमानों से कहा कि वो हर एक के सामने कुरान मजीद का तारुफ पेश करें। वादी कश्मीर में बरक़ी के बहरान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और लोगों की जानिब से अब सड़कों पर आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। वहाँ की आवाम का कहना है कि अच्छी खासी बारिशें होने के बावजूद भी बरक़ी की सप्लाई में ऐलान शुदा शेड्यूल से भी ज़्यादा कटौती और आंख मिचौली से हर शाम अंधेरा छा जाता है। इनका कहना है कि बरक़ी का जो बुरा हाल रवा माह के दौरान देखा गया, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती है। मोहम्मद अब्बास नामी एक मुकामी बाशिंदे ने बरक़ी की अदम दस्तियाबी की दास्तान बयान करते हुए कहा, 5 से 7 घंटे से भी ज़्यादा वक्त तक बरक़ी गायब रहती है और फिर जब बरक़ी जारी की जाती है तो मुसलसिल इसमें खलल पैदा होता है। बरक़ी वोल्टेज भी इस कदर कम होता है कि बच्चों को किताबों से हुरूफ पूरी तरह दिखाई ही नहीं देते हैं। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक रियासती वजीर मोहम्मद आजम खान से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव के मुलाकात करने के बाद
मेंबर असेंबली रविदास मल्होत्रा की क़यादत में समाजवादी पार्टी का एक वफ़द सीतापुर जेल पहुंचा, जहां पर साबिक़ रियासती वज़ीर ने वफ़द से मिलने से इनकार कर दिया। इस सिलसिले में पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज़म खान से कौन जेल में मिलने गया था इनको इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी आज़म खान के साथ है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोलते हुए कहा कि हुकूमत के इशारे पर आज़म खान के खिलाफ नाइंसाफ़ी की गई है। बीजेपी ने जानबूझकर ऐसे अफसरान की तैनाती की ताकि नाइंसाफ़ी की जा सके और इनके खिलाफ झूठे व बेबुनियाद मुकदमे कायम किए जा सके। हरम मक्की इंस्टीट्यूट की 50 ख्वातीन रज़ाकार मस्जिद हरम में आने वाली ख्वातीन के लिए रज़ाकाराना तौर पर खिदमत पेश कर रही है। इस खिदमत में शरीक एक खातून रज़ाकार महा इस्माइल का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हम पर यह इनाम किया। हमें अल्लाह के मेहमानों की खिदमत और मस्जिद हरम का रुख करने वालों की खिदमत के लिए चुना। यह हमारे लिए बड़ी सआदत और एजाज़ की बात है। वहाँ के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद की जानिब से तातीलात के वक्त तरमीम के फ़ैसले ने हमें इस बात का मौका दिया कि हम हरम मक्की आने वाली ख्वातीन की ज़्यादा खिदमत कर सकें। एक और खातून रज़ाकार रावी मोहम्मद कहती है कि मेरे लिए यह बात बायस इफ्तिखार है कि मैं अल्लाह के मेहमानों की खिदमत पर मामूर हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस खूबसूरत टीम का हिस्सा हूँ। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 26 अप्रैल को अलवाल में तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तामीर के लिए भूमि पूजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी और सीनियर ओहदेदारों के साथ इस मुकाम का मायना किया। वज़ीर सेहत ने मुकामी अवामी नुमाइंदों से बातचीत की और भूमि पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि टिम्स अलवाल की तामीर 900 करोड़ रुपए के सरफे से की जा रही है और इससे इलाके के अवाम को बहुत फ़ायदा होगा। लॉकडाउन के 2 साल के तवील अरसे के बाद पुराने शहर के बाजारों में रौनक वापस लौट आई है और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में शॉपिंग उरूज पर है। इस दौरान बैन रियासती सारिकीन का इन बाजारों में मुजरिमाना सरगर्मियों का खदशा बढ़ गया है, जिसके पेश नज़र चारमीनार पुलिस ने इन सरगर्मियों को रोकने के लिए खुसूसी हिकमत अमली तैयार की है। तफसीलात के मुताबिक बाजारों में जेब कतरों और सरक़े की वारदातों की रोकथाम के लिए 40 पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल 6 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं, जो 24 घंटे बाजारों में मौजूद है। आइंदा माह ईद के पेश नज़र चारमीनार पुलिस ने अवाम उन्नास को शॉपिंग के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत जारी की। इस सिलसिले में चारमीनार पुलिस की क्राइम टीम ने पुराने शहर के मसरूफ़ तरीन इलाकों लाड़ बाजार, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग, चौराहा, पटेल मार्केट, शहरान मार्केट के अलावा दीगर तिजारती इलाकों में लाउड स्पीकर के जरिए सारिकीन और जेब कतरों से होशियार रहने का ऐलान किया जा रहा है। पुलिस को ये इत्तला है कि रमज़ान मुबारक की शॉपिंग के दौरान बैन रियासती टोलियाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक से शहर पहुँचकर शॉपिंग के दौरान बिलखुसूस ख़वातीन को निशाना बना सकती है और इस सिलसिले में ख़वातीन को चौकस रहने की हिदायत दी गई। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने दूसरे दिन भी हैदराबाद में इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर के साथ तबादला ख्याल किया। प्रशांत किशोर जो हफ्ते को बज़रिया तैयारा हैदराबाद पहुंचे थे, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ दिन भर तबादला ख्याल के बाद चीफ मिनिस्टर की सरकारी क़यामगाह प्रगति भवन में रात में क़याम किया। चीफ मिनिस्टर ने सुबह में प्रशांत किशोर से बातचीत का अहिया किया। ये बातचीत तेलंगाना में आइंदा साल होने वाले असम्बली के इंतखाबात के साथ साथ मरकज़ में कौमी मुतबादिल के चीफ मिनिस्टर के मंसूबों पर मरकूज़ रही। वज़ीर KTR ने भी मुख्तलिफ उमूर पर प्रशांत किशोर से तबादला ख्याल किया। कांग्रेस की क़यादत के साथ प्रशांत किशोर की सिलसिलेवार मुलाकातों और इस कदीम पार्टी में इनकी शमूलियत के मंसूबों के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर से इस मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी ने वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्र KT रामाराव से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि हैदराबाद की तरक्की के लिए 85,000 करोड़ की रकम कहाँ खर्च की गई। किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद की हालत में कोई सुधार नहीं आया है, ख़ास तौर पर सलम बस्तियों के अवाम की हालत जूं की तूं है और हुकूमत सलम बस्ती की तरक्की को नज़रअंदाज कर रही है। सलम बस्तियों में आलूदा पानी की सरबराही से गरीब अवाम को कई बीमारियों में मुब्तला होना पड़ रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के फंड्स इश्तिहारात और रियल इस्टेट के कारोबार को फ़रोग़ देने पर खर्च किए जा रहे हैं। कॉलोनियों और बस्तियों में जहाँ के मसाइल वहीं पड़े हैं। किशन रेड्डी ने सवाल किया कि चंद फ्लाईओवर्स तामीर किए जाने से शहर की तरक्की मुमकिन नहीं है। हाई फाई सड़कों की तामीर से शहरियों को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर KT रामाराव बार बार ये दावे करते आ रहे हैं कि इनकी हुकूमत ने हैदराबाद की तरक्की पर अब तक 85,000 करोड़ रुपए की रकम खर्च की है। मरकज़ी वज़ीर ने KTR से मुतालबा किया कि वो इस फंड के अखराजात की तफसीलात अवाम के सामने पेश करें। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने मुल्क भर में फ़िरक़ाराना हम आहंगी के बढ़ते वाक़ात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी को तनक़ीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम आयद किया कि मोदी बराह रास्त नथुराम गोडसे के नज़रियात की हिमायत कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी जी का कातिल है। उन्होंने याद दिलाया कि जिग्नेश मेवानी ने मोदी के खिलाफ क्या बात कही
जिन्हें आसाम की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केटीआर ने कहा कि मोदी हुकूमत में अगर हिम्मत है तो गुजरात के एमएलए मेवानी की तरह मुझे भी गिरफ्तार करके दिखाए। केटीआर ने गॉडसे को आज़ाद हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि मेरा ये एहसास है कि ये वज़ीर आज़म दर हकीकत खामोशी के साथ और राज तौर पर गॉडसे के नज़रियात की हिमायत कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में शॉपिंग फेस्टिवल और फूड फेस्टिवल के इनेकाद के अलावा इन फूड फेस्टिवल व शॉपिंग फेस्टिवल्स की तशहीर पर मुतफक्किर शहरियों और उलमा में शदीद बरहमी पाई जाने लगी है और कहा जा रहा है कि मुल्क की मौजूदा हालात में मुसलमान किस तरह से इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस रहते हुए अवाम को हकीकी मसाइल से हटाकर अपनी नफसानी ख्वाहिशों को पूरा करने की जानिब से मुतवज्जे हो सकते हैं। मुल्क भर में शहर हैदराबाद के रमज़ान मुबारक की सताइश और तारीफ़ के लिए यहाँ के खाने और यहाँ मुनक्किद होने वाली दावतों की मिसाल दी जाने लगी है, जबकि मुल्क के कई शहरों में मुस्लिम बस्तियों की तबाही और इमलाक को नुकसान पहुँचाए जाने के वाक़यात के बावजूद शहर हैदराबाद के मुसलमानों की जानिब से शदीद रद्दअमल और गम व गुस्से के इजहार के बजाय फूड फेस्टिवल, शॉपिंग फेस्टिवल और औबाश सरगर्मियों में मुलविस रहने को तरजीह दी जा रही है। उलमा बरादरी की जानिब से मुल्क के मौजूदा नाजुक हालत के दौरान मुसलमानों की दिलचस्पियों बिलखुसूस शहर हैदराबाद के मुसलमानों और नौजवानों की सरगर्मियों को देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है कि हैदराबाद के मुस्लिम नौजवानों पर अब किसी भी तरह के कोई हालात से फ़र्क नहीं पड़ता। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जारी फूड फेस्टिवल और इन फूड फेस्टिवल की तशहीर के लिए बेहुदा और चिचोरे नौजवानों की खिदमत के हुसूल के ज़रिए उम्मत के नौजवानों को राग़िब करते हुए इन्हें माह रमज़ान मुबारक की साअतों से इस्तेफ़ादे के बजाय इन्हें तफरी की दावत दी जा रही है। उलमा इकराम ने उम्मत के नौजवानों की तबाही के लिए इसी कौम के नौजवानों की खिदमत हासिल करते हुए इन्हें गुमराह करने की कोशिशों को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जो लोग खाने पीने के नाम पर नौजवानों को इबादतों से ज़्यादा खाने का लालच दे रहे हैं और इन्हें इन मुकामात पर पहुँचने के लिए राग़िब कर रहे हैं, दरअसल वो इनकी इबादतों में खलल पैदा कर रहे हैं। मुतफक्किर शहरियों की जानिब से भी अब ये कहा जा रहा है कि शहर हैदराबाद में माह रमज़ान मुबारक के दौरान खाने पीने की अशिया की फ़रोख्त और तफरीही सरगर्मियों में होने वाला इजाफा तशवीशनाक हद तक बढ़ता जा रहा है और इन हालात में वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने नौजवान लड़के और लड़कियों की सरगर्मियों पर नज़र रखने के साथ साथ इन्हें किसी ऐसे काम और ग्रुप का हिस्सा बनने से रोकने के इक़दामात करें जो कि उम्मत की रुसवाई का सबब बन रहे हैं। तो ये था आज का खबरनामा। खबरों से मुतालिक कमेंट के जरिए आप अपने ख्यालात पेश कर सकते हैं और साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाज़त तलब करता हूँ, तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह।